हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघात सूत्र से हल कीजिए। हमारे पास जो द्विघात समीकरण है वह है 3x का वर्ग योग 2 गुणा में वर्गमूल 5x घटाओ 5 बराबर 0। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो तथा जहां a बराबर नहीं हो किसके, 0 के। अब समीकरण है हमारे पास 3x का वर्ग योग 2 वर्गमूल 5 x घटाओ 5 बराबर 0। तो यदि इस समीकरण की समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आता है 3, b का मान आता है 2 वर्गमूल 5 और c का मान आता है ऋणात्मक 5। अब जैसा कि हम जानते हैं व्युत्तर से d बराबर होता है यदि 0 के, तो हमारे पास जो मूल हैं वह वास्तविक तथा बराबर होते हैं, और यदि d बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक व भिन्न होते हैं, और यदि d छोटा हो 0 से अर्थात d क्या हो, ऋणात्मक हो, तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर d बराबर होता है b का वर्ग घटाव 4ac। तो मान रखेंगे यहाँ पर हमारे पास आएगा d बराबर b का वर्ग, b है हमारे पास 2 गुना में वर्गमूल 5 का वर्ग घटाव 4 गुना में a का मान है 3 गुना में 5 का, माफ कीजिए, c का मान है ऋणात्मक 5। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा 4 गुना में 5 घटाव, माफ कीजिए, योग 4 गुना में 3 गुना में 5, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा 20 योग 60, अर्थात d बराबर हो जाएगा 80। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि d किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो मूल क्या है, वास्तविक व भिन्न है। और यदि मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें द्विघाती सूत्र से हल करना है। तो हमारे पास द्विघाती सूत्र होता है x बराबर ऋणात्मक b धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल d बटा 2a। ये क्या है, हमारे पास द्विघाती सूत्र है। तो यहां से x बराबर हो जाएगा ऋणात्मक b का मान है हमारे पास 2 वर्गमूल 5 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल d का मान है हमारे पास 80 बटा 2 गुना a का मान है हमारे पास 3। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा ऋणात्मक 2 वर्गमूल 5 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 80 को हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 4 वर्गमूल 5 बटा 6। तो x बराबर, सबसे पहले यदि हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो धनात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक 2 वर्गमूल 5 धनात्मक 4 वर्गमूल 5 बटा 6 हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 वर्गमूल 5 बटा 6, 2 से काटेंगे तो 6 कटेगा 3 बार, हमारे पास आएगा वर्गमूल 5 बटा 3। तो x का एक मान तो हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद हम क्या लेंगे, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो ऋण चिन्ह लेने पर, यदि ऋण चिन्ह लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा ऋणात्मक 2 वर्गमूल 5 घटाव 4 वर्गमूल 5 बटा 6। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा ऋणात्मक 6 वर्गमूल 5 बटा 6। तो 6 से 6 कट जाएगा और x का मान आएगा यहाँ से ऋणात्मक वर्गमूल 5, और ये क्या हो गया हमारे पास, x का दूसरा मान। और यही इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।